इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार। भौवीजाङ्कुरजनना भौवीजाङ्कुरजनना रागाद्याक्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। जो विद्यादिसागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजो उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री विश्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, समस्त निर्यापक श्रमण मुनि राजों की, समस्त आत्मीय साधर्मी मुनि राजों की, ये संसार संस्कार के बिना पार नहीं होता और संस्कार बिना गुरुओं के आशीर्वाद के प्राप्त नहीं होते। संसार हर व्यक्ति को दुखदायी प्रतीत होता है और वो दुख से बचना भी चाहता है, लेकिन दुख से बचने के उपाय वो अपने मन माफिक करता रहता है। उसको लगता है फलां तकलीफ आई, उसका मैं ये इलाज करा लूं, मैं सुखी हो जाऊंगा। जैसे कोई अनपढ़ व्यक्ति जिसके पास किसी रोग के बारे में कोई जानकारी नहीं और इलाज के बारे में जानकारी नहीं, उसके पास कोई मेडिकल का कोई बॉक्स रख गया तो कोई भी दवा खा करके वो उससे स्वस्थ होने का भाव तो रखता है, लेकिन जब दवा रिएक्शन कर जाती है तो उससे और दुखी हो जाता है। तो उस व्यक्ति की मूर्खता पर अपन सबको हंसी आती है। डॉक्टर के पास जाता, खुद डॉक्टर बन बैठा, इलाज तो नहीं हुआ और रोग बढ़ा बैठा। ऐसी जैसे उस व्यक्ति की मूर्खता पर हम सब हंसते हैं, ऐसी संसारी प्राणी की मूर्खता पर ज्ञानी जन हंसते हैं। इस संसार से बचना चाहता है, दुखों से उठना चाहता है, लेकिन दुखों से उठने की उपाय अपने मन माने कर बैठता है तो दुखों को और बढ़ा लेता है। और खुद दुखों को बढ़ाए तो बात समझ में आती है। अपने बच्चों को भी संस्कार देकर के प्रयास ये करता है कि ये दुख से बच जाएं। मैं नहीं बच पाया, कोई बात नहीं, ये बच जाएं। संस्कारों की बात चल रही है। तो आप लोग भी अपने बच्चों को संस्कार देने का प्रयास करते हैं और संस्कारों को देते वक्त बड़े बड़े विद्यालयों में भेज देते हैं। और बड़े विद्यालय और अच्छे विद्यालय आज वो माने जाते हैं जिनमें अच्छी और मोटी फीस लगती हो। देखना, आज चूँकि बच्चों की पूजन हुई है, मैं बच्चों की बात भी कर लूँ और बच्चों के माता पिताओं की भी बात कर लूँ। रविवार का दिन है,
दोपहर भी रविवार है, वो भी कहाँ होगा देखते हैं अपन। तो एक विद्यालय की मैं घटना सुनाने जा रहा हूँ आपको। जिन मिशनरी स्कूल में आप अपने बच्चों को भेजते हैं और 1-2 लाख रुपए साल की फीस दे करके उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर जाकर के हमारे बच्चे संस्कारवान बनकर आएंगे, विद्वान बनकर आएंगे, अच्छा मोटा पैकेज वाली जॉब लगवा करके आएंगे। उन मिशनरी स्कूल्स की हालत क्या है, सत्य घटना बता करके आपके कानों में कुछ झंझनी पैदा करना चाहता हूँ। सत्य घटना है, एक स्विमिंग पूल था स्कूल में, और स्विमिंग पूल ना हो, भले ही आपके घर में नहाने के लिए बच्चों को पानी ना मिले, लेकिन स्कूल में तो स्विमिंग पूल चाहिए, तभी वो जाके स्कूल अच्छा माना जाएगा। घर में भले ही बच्चों को खेलने के लिए आंगन ना हो, लेकिन स्कूल में तो बड़ा ग्राउंड हो, तब जाके वो अच्छा स्कूल माना जाएगा। घर में भले ही बच्चों के लिए ठीक से लाइट भी ना जलती हो, लेकिन स्कूल में तो प्रोजेक्टर पर पढ़ाया जाता हो, तब वो अच्छा स्कूल माना जाएगा। ऐसा आपको अच्छे स्कूल के बारे में पैमाना बना रखा है। तो वो मिशनरी स्कूल जहाँ पर बच्चे बहुत अच्छी संख्या में भी पढ़ते थे और मोटी फीस दे करके पढ़ते थे, और दोपहर का समय था, लंच टाइम था, स्विमिंग पूल के आसपास सारे बच्चों को इकट्ठा किया और एक प्लास्टिक की एक बोट समझते हो, बोट बनता नाव, तो नाव जिसमें छेद था जो सिर्फ उस टीचर को मालूम था, और उस स्विमिंग पूल के बीचों बीच हल्का सा एक एयर प्रेशर बना करके भंवर से पैदा कर दिया था, जो अच्छे से दिखाई तो नहीं देता, लेकिन उसमें प्रेशर है। अब देखना, और इस बोट में जो छेद है स्विमिंग पूल की इस दीवार से उस दीवार तक वो बोट जानी है। सारे बच्चों को दिखाया, बोले बच्चों आज अपना एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और ये एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें हम अपने गॉड को टेस्ट करेंगे, हम अपने भगवान की परीक्षा करेंगे। सोचो, भक्त खुद की परीक्षा नहीं कर पाता, लेकिन भगवान की परीक्षा करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स करने से भी नहीं चूकता। तो उस बोट को इस दीवार से उस दीवार तक जानी थी। प्रारंभ होती है, जिस नाव में छेद है और पानी में तैरने लग जाए तो पक्का पहले पानी भरेगा, बाद में वो तैरेगी। पानी भरने लगा, धीरे धीरे आगे बढ़ रही है नाव, और बीच में जहाँ पर वो एयर प्रेशर बनाया गया है, जहाँ पर भंवर बना दिया गया है, वहाँ पर पहुँचते ही वो नाव डगमगाने लगी। देख रहे हो आपके बच्चों की नाव कैसी डगमगाती है, अब आपको बताते हैं। और जैसे ही वहाँ पर वो नाव डगमगाने लगी और पानी भरने लगा और नाव लगता है कि यहाँ डूबेगी, सभी बच्चों से कहा, बच्चों तुम लोग अपने भगवान में विश्वास करते हो कि नहीं? जी सर करते हैं। तो आज तुम्हारे भगवान की परीक्षा है। नाव डगमगाने लगी है, पानी भरने लगा है, सभी अपने अपने भगवानों का नाम लो, देखते हैं नाव डूबने से बचती है कि नहीं। सारे बच्चों ने टीचर की बात मान करके और अपने अपने भगवान को चैंट किया, याद किया, नाम लिया, जयकारा लगाया। अब जिस नाव में पानी भरने लगा हो, नाव में छेद हो और भंवर में फंस गई हो, कई बार तो उसमें भगवान भी बैठ जाए तो डूब जाएं। फिर तो यहाँ पर बेचारे बच्चों के आस्था की बात है। और वो जो नाव डगमगा रही थी, पानी भर गया था, सभी बच्चों ने अपने भगवानों के नाम लिए, तो भी नाव नहीं बची और डूब गई। कर लिया ना तुमने अपने मन का? कोई भगवान काम नहीं आए ना। इसीलिए कहते हैं जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उस पे विश्वास करोगे तो जीवन में काम आएगा, और भगवान के पीछे पड़ गए तो तुम्हारी नैया ऐसी डुबा जाएंगे। वो सत्य घटना है। आपको इस बात को सुनकर के अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हो गंभीरता से सोचना है। कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास करते हैं। हूबहू वैसी ही एक बोट जिसमें छेद नहीं था,
जो बच्चों को नहीं मालूम कि पहली वोट में छेद था कि नहीं। वैसे ही वोट बच्चे समझे, वही वोट दोबारा ले आए, लेकिन वो दूसरी वोट थी, वैसा ही कलर था, उतनी ही साइज थी, और जो एयर प्रेशर बनाया था भंवर का वो भी कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। एक बार और प्रयास करते हैं बच्चों, देखते हैं। और बस इस दीवार से उस दीवार की ओर उस बोट को रवाना किया गया, और जैसे ही वो बीच में भंवर में फंसी थी पिछली वाली बोट, वो स्थान, वो स्पॉट आया, सभी बच्चों से कहते हैं, देखो बच्चों, वो स्पॉट आ गया है जहाँ पर ये बोट पिछले बार डूब गई थी। हमने पिछले बार सभी भगवानों का नाम लिया, कोई भगवान बचाने नहीं आया। इस बार हम जीसस का नाम लेते हैं, देखते हैं नाव पार होती है कि नहीं। सभी बच्चों ने नाम लिया और बोट पार हो गई। बच्चों को कुछ नहीं कहा और सब कुछ कह दिया। समझ रहे हो ये इमोशनली किस प्रकार से उनकी धारणाओं का परिवर्तन कराया जाता है, कैसे उनको भावुकता के साथ ट्रीट करके उनको इमोशनली ब्लैकमेल किया जाता है। उन्हीं स्कूलों में आप अपने बच्चों को संस्कारित करने के लिए भेजते हो। आप प्रश्न में करना चाहता हूं आप सबसे, किसी असंयमी से आप अपने बच्चों में संस्कार की उम्मीद कर सकते हो? संयम की उम्मीद कर सकते हो? तो क्या आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहां पढ़ाने वाले सारे संयमी हैं? बताओ, आज आपकी आस्था की परीक्षा है। क्या जिन स्कूलों में आप अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं पढ़ाने वाले सारे संयमी हैं? अभी आपने कहा किसी असंयमी से हम अपने बच्चों में संयम और संस्कार की उम्मीद नहीं कर सकते, तो इन स्कूलों में पढ़ाने वाले जो असंयमी हैं उनसे आप संयम की उम्मीद कैसे कर सकते हो? मान के तो यही भेजते हो कि बच्चे स्कूल जाएंगे, संस्कार लेकर आएंगे, लेकिन संस्कार वो लेकर के आते हैं जो घर में भी काम नहीं आते और घर से बेघर होने के बाद उनके भी काम नहीं आते। कैसी कैसी घटनाएं। यदि वो बच्चे अनपढ़ रह जाते तो भी माता पिता के नियंत्रण में रह जाते, लेकिन घर से बाहर निकल करके जाते हैं और माता पिता के नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इन स्कूलों में आप पढ़ाते हो। इसीलिए गुरुदेव ने सबसे पहले आपकी बच्चियों को पढ़ाने के लिए जो प्रतिभा स्थलियाँ खोली, उन प्रतिभा स्थली में सबसे पहले प्रतिभा स्थली किसी बिल्डिंग का नाम नहीं, किसी अच्छे कैंपस का नाम नहीं, बहुत बड़े एक ग्राउंड का नाम नहीं, वो तो बड़े बड़े संस्कारों को और संयमियों को अपने जीवन में स्थान देने का नाम है। वो जो ब्रह्मचारिणियाँ जो आपके बच्चों की सेवा करने के लिए, परवरिश करने के लिए, शिक्षा देने के लिए वहाँ पर नियुक्त हैं, वो ब्रह्मचारिणियाँ आपके बच्चों को पढ़ाने वहाँ नहीं आई थी, वो तो अपने जीवन को मोक्ष मार्ग पर चलाने वहाँ आई थी। लेकिन गुरुदेव के इशारे से, उनके आशीर्वाद से, उनके हर संकेत को अपना मोक्ष मार्ग मान करके आपके बच्चों की सेवा के लिए वो लग गई। समर्पण ऐसा कि वो जो आपके बच्चे बड़े होकर के जो आप उम्मीद करते हो कि कलेक्टर बनेंगे, सीए बनेंगे, एमसीए करेंगे, एमबीए करेंगे, सीएस करेंगे, बीटेक करेंगे, एमटेक करेंगे, जिन चीज़ों को आप अपने दिमाग में रख करके और अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ने भेजते हैं, वहाँ पर पढ़ाने वाली सारी बहनें इन सब डिग्रियों को लेकर के, एक एक डिग्री को नहीं, एक एक बहन के पास 4-4, 5-5 डिग्री हैं। B.Ed से लेकर के और कलेक्टर तक की डिग्रियां अडॉप्ट करने वाली वो बहनें हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, और वो अपने जब घर पे थी तो एक अच्छा पैकेज अर्न भी करती थी, लेकिन जब जीवन में वैराग्य प्रस्फुटित हुआ तो अपने जीवन को वैराग्य पथ पर बढ़ाने के लिए, मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए गुरुदेव के चरणों में समर्पित किया। और नहीं मालूम कि गुरुदेव मेरे लिए क्या कराएंगे, आरिका बनाएंगे, छुल्लिका बनाएंगे, ब्रह्मचारिणी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नहीं, हमारा तो मोक्ष मार्ग मात्र गुरुदेव के आशीर्वाद में है, ऐसा मान करके वो वहां पर आई। और जब उनको कहा गया कि जाओ, तुम्हें इन दिशाहीन समाज के बच्चियों के लिए दिशा देने का काम करना है और स्कूल में पढ़ाना है, विद्यालय में पढ़ाना है, तो उन्होंने
जो आज्ञा मान करके और अपने आज्ञा को ही मोक्ष मार्ग बना लिया। वो चाहती तो इससे बड़ा किसी अच्छे कॉलेज और स्कूल में पढ़ा करके एक अच्छा अर्न भी कर सकती थी। कलेक्टर थी तो कलेक्टर तो क्या होता है आपको पता है। सीए थी, यदि किसी एक छोटा सा साइन करते तो लाखों की फीस उनको मिल जाती, लेकिन नहीं, उन सब को छोड़ा और बिना किसी तनख्वाह और शुल्क के, बिना किसी वेतन के आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए अपना मोक्ष मार्ग मान लिया। सुन रहे हो? संस्कारवान बच्चियों को तब बनाया जा सकता है जब पहले शिक्षिकाएं संस्कारवान हो, संयमी हो, और उनका संयम और समर्पण इतनी ऊंचाई वाला कि मोक्ष मार्ग के लिए आए थे। सोच लेते यदि बच्चों को ही पढ़ाने जाना है तो अपने घर पे बैठ के पढ़ाओ, पढ़ा भी लेंगे और कमा भी लेंगे, लेकिन यहाँ तो कमाई भी छूट रही हो, बच्चों को पढ़ाने का काम सौंप दिया और पढ़ाने मात्र का काम सौंपा होता तो फिर भी ठीक बात है। वहाँ पर कोई बहन जो पहले सीए थी आज वार्डन बनी है, वहाँ पर कोई बहन जो पहले सीएस, एमबीए और बीटेक किए हुई थी आज वहाँ पर भोजनशाला में बच्चों के भोजन की व्यवस्था में लगी है। बारी सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर सब बहनें करती हैं और ब्रह्मचारिणी, बाल ब्रह्मचारिणी बहनें करती हैं जो मोक्ष मार्ग के लिए आई थी, लेकिन आपके बच्चों की सेवा करने के लिए वहाँ लग गई बिना किसी वेतन के। ऐसे विद्यालयों में पढ़ाते तब तो आपकी बुद्धि और आपके बच्चों की बुद्धि सही दिशा पाएगी, ऐसी उम्मीद करते। लेकिन लाखों का फीस दे करके और मोटी फीस दे करके और ऐसी सुविधा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, सुपुत्र श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, भरत जैन, पारस जैन, सपरिवार।